गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल के तहत पढ़ने जा रहे हैं इतिहास विषय के MGC 1 यानी सेमेस्टर 1 का जो आइडिया ऑफ भारत में पढ़ना है। वह टॉपिक है कि क्या वैदिक साहित्य भारतीय साहित्य का गौरव है। इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिक साहित्य विश्व साहित्य की अनमोल निधि है। इस साहित्य में ज्ञान दर्शन है, सत्यान्वेषण है, चरमोद्देश्य की प्राप्ति आदि विषयों पर पूर्व मनन और चिंतन किया गया है। कल्पना है, अनुभूति है, दोनों का एक संयोग है, संगम है। मानवीय विचारों का गंभीर और तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। ज्ञान का जो भंडार वैदिक साहित्य में निहित है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। वैदिक साहित्य के विषय और उसमें निहित गूढ़ रहस्यों के विषय में काफ़ी कम विचार हुआ है, काफ़ी कम शोध हुआ है। उसमें शोध की ज़रूरी है, उसमें सरकार की सहायता की ज़रूरी है, उसमें बड़े बड़े इतिहासकारों को आगे आने की ज़रूरी है। इसी संदर्भ में मैक्स मुलर ने, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था कि वैदिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने वाला किसी भी प्रकार का लोभ भारत में सदियों से नहीं है। भारत के किसी भी संस्था या सरकार के द्वारा वैदिक साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास नहीं किया गया है, ऐसा इंग्लिश इतिहासकार मैक्स मुलर भी मानते हैं। अब आता है कि इस वैदिक साहित्य की रचना कब हुई। तो वैदिक साहित्य की रचना किसी एक समय में नहीं, बल्कि यह मनु से लेके महाभारत काल तक के लगभग जितने भी मंत्र श्लोक हैं सब इसमें संग्रहित हैं। अर्थात 1500 वर्षों की रचना इसमें निहित है। इस युग में जिस सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ उसे ही वैदिक युग कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य का प्रारंभिक समय ऋग्वेद की प्राचीनता के आधार पर ही निश्चित किया गया है। वैदिक साहित्य का काल निर्धारण अनुमान के आधार पर 2000 या 2500 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। महात्मा बुद्ध के समय तक इस साहित्य में निरंतर अभिवृद्धि होती रही। इसके बाद वैदिक साहित्य में शिथिलता आ गई। यह तो हुआ वैदिक साहित्य की रचना कब और कैसे हुई। देखें कि वैदिक साहित्य 1500 वर्षों तक के इतिहास है। इसमें एक दो साहित्यकार नहीं है। 1500 वर्षों में पीढ़ियों दर पीढ़ियों के साहित्यकार ने अपना काम इसमें किया है और उन सभी का संग्रह वैदिक साहित्य है। अब वैदिक साहित्य के अंग कौन हैं? वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यह शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है जानना। इस प्रकार वेद शब्द का संकेतात्मक अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है। हिंदुओं की धारणा है कि वेद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मुख से निकले हुए शब्द हैं। विद्वानों का विचार है कि वेदों के रचयिता प्राचीन सन्वा अन्वेषी ऋषि थे। वेदों का अधिकांश भाग पद शैली और कुछ भाग गद्य शैली में भी लिखा गया है। वैदिक पद को ऋचा और गद्य को यजुष कहते हैं। अब वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में केवल प्रथम
3 प्रथम वेदों का ही उल्लेख है और उन्हें त्रय कहा गया है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में अथर्ववेद को इतिहास माना है। इस प्रकार ये जो 4 वेद है, ऋग्वेद 3 ही वेद की चर्चा करता है, कौटिल्य कहता है कि अथर्ववेद तो इतिहास है। अब यह 4 वेद के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला आता है ऋग्वेद। यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है जिसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, लगभग 10,580 मंत्र हैं। तो आपसे यह पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और कितने श्लोक हैं, तो 1028 श्लोक हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बार बार पूछता है। तो ऋग्वेद में अग्नि है, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद के ऋषियों में विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषि हैं। ये ऋषि और उनके वंशज ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक के मंत्रों के रचयिता थे। 8वें मंडल में ऋषि कण्व और अंगिरस वंश के थे। प्रथम 9वें और 10वें मंडल के मंत्र के रचयिता अनेक ऋषि हैं। तो ऋग्वेद के मंत्र रचयिता ऋषियों के रूप में हम देखते हैं कि लोपामुद्रा, घोषा, शची, कक्षावृत्ति आदि स्त्रियां भी प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ऋषि के साथ ऋषियों की जो स्त्रियां थी वह भी बढ़ चढ़ कर अध्ययन अध्यापन कार्य में भाग लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र भी का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में रचा गया मंत्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और पहला, 9वां और 10वां मंडल बाद में लिखा गया और दूसरा से लेके 7वें मंडल तक के मंत्रों के रचयिता उस समय के प्रसिद्ध ऋषि मुनि विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ और उनके वंशज के द्वारा लिखा गया। और हम यह भी देखते हैं कि लोपामुद्रा, घोषा, का शची और कक्षावृत्ति आदि स्त्रियां भी आगे बढ़ चढ़ कर ऋग्वेद में अपना साहित्य में अपना योगदान देती है। अब 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। यही पुरुष सूक्त हमें 4 वर्णों के बारे में जानकारी देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि सूर्य की उपासना के लिए लिखा गया श्लोक है। दूसरा यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभक्त है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में रचा गया है। सामवेद। साम शब्द का अर्थ गीति है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहते हैं। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था।
इस प्रकार हमने देखा कि साम क्या है, तो ऋचाओं के ऊपर जो गाना गाए जाते थे वे साम कहलाते थे। गाने इनको सामयोति कहते हैं और भारतीय संगीत का यह स्रोत है। और इसके साथ यही देते हैं कि जो सामवेद गाता है उसे हम लोग उद्गाता कहते हैं। और आइए अर्थर्ववेद। अर्थर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र और जादू है। अर्थर्ववेद में ही रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वेद के उपवेद होते हैं और उनका वितरण कैसे होता है। यदि हम 4 वेद लेते हैं, ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और यह आयुर्वेद का वितरण क्या है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। दूसरा आता है यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या होता है? युद्ध कला से संबंधित अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और इसमें क्या होता है? कला और संगीत से संबंधित अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है। अर्थर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, और शिल्प वेद में क्या होता है? भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी दी जाती है। अब बच गए इसके अन्य भाग, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, पुराण, महाकाव्य पढ़ने के बाद बौद्ध जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हम लोग अगले वीडियो में अगले कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में जो यह चैनल लगी हुई है उसको में आप अपना सहयोग दीजिए, आप अपना भागीदारी निभाइए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाइए। जय हिंद, थैंक यू।